नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम 7 सेट जो है हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब एक जीवधारी दूसरे को प्रभावित किए बिना लाभान्वित होता है तब इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सहजीविता। जब एक जीवधारी दूसरे को प्रभावित किए बिना लाभान्वित होता है तो वह सहजीविता कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है, जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसमें दिया हुआ है निर्भरता, शोषण, परजीविता और चौथा सहजीविता। तो कूट के माध्यम से जो है आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है केवल 3 यानी कि परजीविता। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को जो है परजीविता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वर्ष 1940 में जॉर्ज के जिप द्वारा लोगों की प्रेक्षित प्रवृत्ति की व्याख्या के लिए सूत्रपात किया गया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत जो है यह जॉर्ज के जिप द्वारा जो है दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अनिवासी क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले हैं क्योंकि? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है इनका प्राकृतिक वातावरण रहने योग्य नहीं है, इसलिए जो है अधिकांश अनिवासी क्षेत्र जो है विरल जनसंख्या वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो पहला दिया हुआ परिसंपत्तियों की तरलता, दूसरा शाखा विस्तार, तीसरा बैंकों का विलय और चौथा जो दिया हुआ है बैंकों का समापन। तो कूट के माध्यम से जो है आपको आंसर बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सभी जो है 1, 2, 3, 4 सभी जो है सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है कृषि में संस्थागत शाख का विकास करना जो है ये इसका उद्देश्य है। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहा जाता है एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन एवं विकास हेतु जो है ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के लिए नाबार्ड को शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में जो है स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? तो पहला है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, और दूसरा है एकल खिलाड़ी मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, और तीसरा जो है प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। तो कूट के माध्यम से जो है सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी ये सभी यानी कि राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना और एकल खिलाड़ी मंजूरी की सुविधा प्रदान करना और तीसरा जो है प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना, ये सभी जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द जो है को सर्वप्रथम रहमत अली के द्वारा दिया गया था और रहमत अली ने जो वर्ष 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो है शुरुआत की, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनाने हेतु जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है 1858 ईस्वी में।
8 अगस्त 1858 में जो है ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर जो है क्राउन महारानी को दे दिया गया और इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में जो है किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है 17 को। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित अधिवेशन में की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह WC बनर्जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। और सर्वप्रथम जो है ब्रह्म बंदोपाध्याय ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर जो है संबोधित किया था। और अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है किस वर्ष मारा गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के रूप में जो है जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आम जनता ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1896 ईस्वी में जो है संपूर्ण महाराष्ट्र में कर नहीं देने का जो है जन आंदोलन चलाया। इस दौरान वहाँ की आम जनता ने जो है तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। और अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है श्रीरंगपट्टनम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है फिरोज शाह तुगलक ने। और अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सर सैयद अहमद खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान जो है इन्होंने बरेली का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। कुंवर सिंह जो है यह बिहार के जगदीशपुर से जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। और अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए पंजाब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन ए जो है चीन में। और अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है सुएज नहर जोड़ती है। और अगला क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है पेरिस से। और अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है एस्ट्रोनॉमी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो है
वनों का विशाल क्षेत्र रखना जो है आवश्यक होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सुंदरलाल बहुगुणा को। और अगला क्वेश्चन है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उसके हाथ में गिरेगी। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को ऊपर जो है वायु में फेंकता है तो सीधा ऊपर, तो उसके हाथ में जो है गेंद आके गिरेगी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन डी जो है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, इन सभी की जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ है, जो यह कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है सिनौली जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, सांड, हाथी, घोड़ा, शंख के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ऋषभदेव का जो है प्रतीक चिन्ह सांड था, अजीतनाथ का वह हाथी था, संभवनाथ का जो है वह घोड़ा, और अरिष्ट नेमी का जो है प्रतीक चिन्ह वह शंख था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सफाहोर विद्रोह, ताना भगत आंदोलन के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी जो है लोटा विद्रोह, यह 1856 में हुआ था। संथाल विद्रोह यह भी 1856 में, और जो है सफाहोर विद्रोह यह 1870 ईस्वी में हुआ था, और ताना भगत आंदोलन जो है यह 1914 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन में जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। और अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है एडवोकेट जनरल, जिसको जो है महाधिवक्ता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 35 वर्ष। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है लोकसभा के प्रति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद यह उत्तरदायी होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है मुंबई। गोवा राज्य जो है वह मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता जो है ये सभी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है भाग 2 में जो है भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और जिसका वर्णन जो है संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद जो है 5 से 11 में इसका वर्णन है। और अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली
का लक्ष्य है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कृषि पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राजकोषीय घाटे के जो है बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं। बाकी जो है जीवन प्रत्याशा यह शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यह भी शामिल है, और प्रौढ़ साक्षरता यह भी जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल है। और हाल ही में जो है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का जो है रैंक है 129वां। और अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2019-20 के अनुसार अगले 5 वर्षों में देश के कितने गाँवों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 1 लाख गाँव को। और अगला प्रश्न है, बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जावा में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन ने। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है अवंती की जो है राजधानी में वैशाली नहीं बल्कि यह कहाँ था, उज्जैन। और बाकी सभी सुमेलित हैं जो है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी में थी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी भारत में। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है पश्चिम बंगाल में जो है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किया जाता है। और अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है झारखंड में जो है कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। और यदि उत्पादन पूछा जाएगा तो वह उड़ीसा जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है इस समय जो है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है कौन कौन सा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर जो है स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत जो है आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है चाय उत्पादन में जो है या चाय उद्योग में भारत में सर्वाधिक महिलाएं जो है कार्यरत हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है उड़ीसा में जो है भारत के जो है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ जम्मू पहाड़ियाँ, दूसरा मिकिर पहाड़ियाँ और तीसरा जास्कर पर्वतमाला। तो उपरोक्त में से किस या किन में वर्षा 100 सेंटीमीटर से जो है यहाँ अधिक नहीं, यहाँ कम कर लीजिएगा आप लोग, कम होती है? तो कोड के माध्यम से जो है आपको आंसर बताना है। तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 1 और 2 यानी कि जम्मू पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ में जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है थारू जनजाति। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अल्लाद सीताराम राजू। और अगला
क्वेश्चन है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करम शाह ने। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रमुख तथ्यों में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है समावेशी रोजगार को बढ़ावा देना। और अगला क्वेश्चन है किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पीतल उद्योग के लिए। अगला है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें जो है एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर जो है नृत्य करती है। तो आपको बताना होगा कौन सा नृत्य है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है चरकुला नृत्य। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आगरा में। और अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज में। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य काल के। और अगला क्वेश्चन है बीपीएल परिवारों को निजी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा किस योजना का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौभाग्यवती योजना का। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। और अगला क्वेश्चन है देश भर में मातृत्व मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है दूसरा स्थान है। और अगला क्वेश्चन है 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि जो है राशि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो? दोस्तों मैथ के प्रश्नों को जो हम लोग मैथ और रीजनिंग लास्ट में करेंगे, सबसे पहले उसके जो है जीएस हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो है 96 कौन सी एयरलाइन टैक्सी बोट का उपयोग कर विमान को रनवे पर ले जाने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है एयर इंडिया। और अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ब्रिटेन ने। और अगला क्वेश्चन है भारत के सुमन राव जो कि इस वर्ष ने जो है मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब जीता है वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वह राजस्थान से संबंधित हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितना है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 350 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 का डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश की प्रधानमंत्री को दिया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बांग्लादेश के। और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस अफ्रीकी देश में जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बेनिन। और अगला क्वेश्चन है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यम हरियाली ऐप का उद्घाटन निम्न में से किस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी के लिए। और अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है डायनमो का प्रयोग जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
और अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है, यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जल अपघटन होता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, वृक्क में उत्सर्ग यानी कि अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। और दूसरा जो दिया हुआ है, बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1 तथा 2 दोनों जो है सही है। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हड्डी दिया है और दूसरी तरफ उनका नाम। तो चलिए जो है देख लेते हैं इसको भी। उरोस्थि को क्या कहा जाता है, तो इसको स्टर्नम कहा जाता है, यानी ए का जो है चौथा हो जाएगा। और जत्रु को क्या कहा जाता है, तो इसको क्लेविकल कहा जाता है, बी का 1 हो जाएगा आपका। और जानुफलक को क्या कहा जाता है, तो इसे पटेला बोला जाता है, यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा। और स्कंद फलक को क्या कहा जाता है, तो स्कैपुला। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ मैच कर रहा, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान को। और अगला क्वेश्चन है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है कार्स्ट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू सीमित लैंड लॉक देश है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हंगरी। और अगला क्वेश्चन है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है कम। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मध्यमंडल में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना समन्वित इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है टिस्को। इसको जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर जो है वह आपका पंजाब है और तीसरे पे वह हरियाणा। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पहले नंबर पे जो है राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे जो है वह उत्तर प्रदेश है। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है अरावली पहाड़ियाँ। और अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हरियाणा एवं पंजाब में। और अगला क्वेश्चन है, कास्मिक किरणें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। अब हम लोग जो है मैथ के जो है प्रश्नों को देखते हैं। तो 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि राशि जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं कि 329 जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित है।
तो इसमें जो है इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, 0 जोड़ने पर जो है राशि जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगला क्वेश्चन है, ए जो है एक कार्य को 15 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे इसे एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में 50% कार्य करने में सक्षम होंगे। तो एक कार्य को 15 दिनों में करता है, बी जो है 30 दिनों में करता है, दोनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो ए जो है आपका 2 दिनों में करेगा और बी जो है वह 1 दिन में, दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा और 30 में जो है 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो पूरा काम करने में 10 दिन लग रहा है और 50% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 दिन लगेगा। तो इस तरह आपका ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल जो है क्या है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इस पे जो है आप रख देंगे तो √3/4 इंटू जो है एक का मान आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 25√3। और अगला क्वेश्चन है, 15% और 50% की लगातार 2 छूट देने पर प्रभावी छूट क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 57.5% जो है हो जाएगा। प्रभावी छूट आप देख सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है D1 + D2 माइनस जो है D1 इंटू D2 अपान जो है 100। इस फार्मूले पे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो है D1 आपका कितना है 15 और D2 कितना है आपका 50, दोनों को जोड़ देंगे 65 होगा और यहाँ D1 इंटू D2 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 750/100। अब इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 57.5%। और अगला क्वेश्चन है, 42,500 के लाभ को 3:5:9 के अनुपात में जो है 3 भागीदारों ए बी सी के बीच विभाजित किया जाना है। ए को कितना रुपए जो है मिलेगा। तो आप वीडियो को जो है पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी जो है, ए को जो है मिलेगा वो है 7500। आप इसको जो है 3x मान सकते हैं। ए को जो है कितना, ए की राशि अनुपात है तो 3x और बी का जो है 5x और डी का जो है वो है 9x। तो ए का जो है 3x, ए का पूछ रहा आपसे 3x अपान जो है कर देंगे आप 3x प्लस जो है 5x प्लस 9x जो है, और कुल कितनी राशि है तो कुल है 42,500 गुणे 42,500 कर देंगे। अब इसको काटने के बाद जो है आपका आ जाएगा 3/17 गुणे 42,500 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 7,500। और अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत वजन 49 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 35 किलोग्राम है और बी और सी का औसत जो है 62 किलोग्राम है, तो बी का वजन किलोग्राम में कितना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 47 किलोग्राम। आप वीडियो को जो है पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार 6 वस्तु बेचकर एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है कितना होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा 20%। आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, 1 जो है दोनों का अंतर कितना है 5 × 100, इसको काट देंगे आ जाएगा आपका 20%। अगला क्वेश्चन है, 80 के 25% के 125% का मान क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25। इसको जो है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 80 गुणे जो है 25% यानी कि आप 25/100 कर देंगे। उसका 125% पूछ रहा है तो 125/100। अब इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 25। और अगला क्वेश्चन है, 81 किलोमीटर की दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। कार की औसत चाल जो है निकालने के लिए आपको दूरी बटे समय, दूरी आपका दिया है 81 और समय दिया है 1.5। अब इसको सेकंड में बदलना है तो आप किससे गुणा कर देंगे 5/18 से। इसको सॉल्व कर देंगे तो है आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड।
अगला क्वेश्चन है, यदि 4 साल में साधारण ब्याज पर मूलधन 32% से बढ़ जाता है तो उसी दर पर 3 साल में जो है 24,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 6,233 रुपये। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो है, तो आप इसे भी जो है वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है -7/8 यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका 72 दिया हुआ है और ए बी का मान जो है वह 8 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा। ए बी का मान जो है 8 दिया हुआ है, तो 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और जो है 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64 और 8 जोड़ेंगे आपका 72 हो जाएगा। तो इस तरह ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो 4 + 2 जोड़ देंगे तो आपका 6 आ जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का 4 गुना और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 16 है, तो वह भिन्न कौन सी है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 7/2 यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग जो क्या है यदि तीसरा पद -1 है और 8वां पद 19 है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 121। और अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के समान है यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की परिधियों का अनुपात 3 जो है 7 है, और यदि पी क्यू बराबर आपका 21 सेंटीमीटर दिया हो तो ए बी की लंबाई जो है कितनी होगी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 9 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो है आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित चित्र में खाली स्थान में जो है कौन सा अंक आएगा। तो आप देख सकते हैं, जो इसे पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है 120। इसमें जो है 6 से 8 में गुणा किया गया है, 6 आपका हो जाएगा 48 प्लस 3 आप जो इसमें जोड़ दिया गया है तो आपका 51 हो गया। फिर इस तरह भी आपका 15 में 4 से गुणा किया गया है, 15 चौको 60 प्लस 5 इसमें जोड़ दिया गया है तो आपका 65 हो गया। इस तरह इसमें भी हो जाएगा, 20 में 5 से गुणा होगा 100 हो जाएगा, प्लस जो है 20 जोड़ दिया जाएगा तो आपका 120 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में जो है गलत संख्या का पता लगाइए 1, 3, 7, 15 और 32। तो आप इसे पॉज करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ 32, यह श्रेणी में गलत है। आप देख सकते हैं कि 1 और 3 में कितने का गैप है तो 2, और 3 और 7 में कितने का गैप है तो 4 का, और 7 और 15 में तो 8 का। तो इस तरह जो है आपका 15 और 32 में कितने का गैप है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2, 4, 8 यानी संख्या जो है गुणे में बढ़ रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना यहाँ 16 बढ़ना चाहिए। तो 15 16 आपका 31 होगा, ना कि 32 होगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि GO बराबर आपका 32 दिया है तथा SHE बराबर 49 है तो SOME का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 56 यहाँ सही हो जाएगा। जो है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है यहाँ से संख्या जो है नंबर जो दिया हुआ है वह बाईं ओर से दाईं ओर न दे करके जो है नंबर इनका दाईं ओर से बाईं में जोड़ा गया है। जैसे कि जो है Z बराबर यहाँ 1 माना गया है, Y बराबर जो है 2 माना गया है। तो इस तरह आप कर देंगे जो है तो आपका मान आ जाएगा। SOME आपसे पूछा जा रहा है तो यस का मान जो है वो आपका 8 आएगा, और O का जो है वह 12 आएगा, M का जो है वह 14 आएगा, और E का जो है वह आपका 22 आएगा। इन सभी को जोड़ने के बाद जो है आपका 56 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आपकी प्रश्न आकृति दी हुई है और इसमें से कौन सी आकृति जो है निहित है इसको बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2, तो यह कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। आप इसको जो है पढ़कर जो है, तो कथन जो दिया हुआ है सभी सेब संतरे हैं, और दूसरा दिया हुआ है कुछ संतरे पपीते हैं। तो कुछ जो है सेब पपीते हैं निष्कर्ष आपका दिया हुआ है, दूसरा कुछ पपीते सेब हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है आप
सभी सेब संतरे हैं, यानी सभी सेब जो है आपके क्या हैं, संतरे हैं, और कुछ संतरे आपके पपीते हैं, और ये कुछ संतरे आपके पपीते हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है निष्कर्ष में कुछ सेब पपीते हैं, तो आपका सेब से पपीता से कोई कनेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल जो है यह निष्कर्ष गलत होगा। और दूसरा पूछा जा रहा है कुछ पपीते सेब हैं, यानी कि कुछ पपीते जो है सेब हैं, तो यहाँ भी इसमें कोई मैच नहीं है, तो दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को यमयन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे काउंट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, इसमें जो है कुल 20 त्रिभुज हैं। और अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के सामान्य मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्य का योग सर्वाधिक होगा। तो आप पिछले एक क्वेश्चन में जो देखे थे वहाँ उल्टा जोड़ा जा रहा था, यानी कि ए बराबर 1 न मान के जो है वहाँ जेड बराबर 1 जो है माना जा रहा था। यहाँ जो आपको सेम करना है, ए बराबर 1 ही मानना है, इस तरह जो है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मूल्य किसका होगा, तो यहाँ जो होगा सर्वाधिक मूल्य सबसे ज़्यादा तो ये लंग्स का होगा, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे काउंट कर सकते हैं। हार्ट का आप काउंट करेंगे तो आपका 52 आएगा, और जो है लीवर का काउंट करेंगे तो यह आपका जो है 66 आएगा, और लंग्स का काउंट करेंगे तो यह आपका 73 आएगा, और टीथ का काउंट करेंगे तो आप यह 58 आएगा इसका। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा, लंग्स का जो है सर्वाधिक मूल्य आएगा। और अगला क्वेश्चन है, 4 छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू जो है वह अंजू के दाईं ओर बैठी हैं तथा बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंजू और कमला जो है आमने सामने बैठी हैं। जो है आप इस तरह जो है चौकोर मेज जो है इस तरह बना के जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। मंजू जो है अंजू के दाईं ओर बैठी है, मंजू जो है वह अंजू के दाईं ओर बैठी है। तो आप यहाँ मान लीजिए अंजू हो गई, अंजू के दाईं ओर, यानी अंजू का दाईं इधर हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा मंजू। और उसके बाद क्या कह रहा है, तथा बीना जो है वह कमला के बाईं ओर बैठी है। तो यहाँ जो है बीना कमला के बाईं ओर बैठी है, तो आपका यहाँ कमला हो जाएगा और बीना यहाँ हो जाएगा। कमला के बाईं ओर कौन हो गया, तो बीना, और दाईं ओर कौन हो गया, तो अंजू। अंजू के दाईं ओर कौन हो गया, तो यह मंजू हो गई। तो आमने सामने पूछ रहा है आपसे, तो आमने सामने जो है वह हो गई आपके मंजू और कमला जो है यह आमने सामने है। और अगला क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 216 कुल छोटे छोटे घन बनेंगे। छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आप बड़े घन का आयतन जो होता है वह आपका ए क्यूब होता है। तो बड़े घन का आयतन जो है 18 गुणे 18 गुणे 18 कर देंगे ए क्यूब, बटे जो है छोटे घन का आयतन, छोटे घन का जो है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे। अब इसको काट देंगे सभी, तो सबका जो है 6 आ जाएगा। तो 6 छाक 36 छक्का 216, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के प्रैक्टिस सेट का कुल 120 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।